प्रथम भगत संतन का संग। संतों के संग को करने के लिए भगवान का आज्ञा है कि भक्ति करने के लिए संतों का संग कीजिए। अगर संतों का संग नहीं करेंगे तो भक्ति का सही रास्ता आप नहीं जान सकते। भक्ति का सही ज्ञान संतों के पास में। नारद जी जा रहे थे, रत्नाकर का नजर पड़ गया, पकड़ लिया रत्नाकर ने, नारद जी को पकड़ करके लाया पूजा करने के लिए। आप लोग कथा सब सुने होंगे ढेरी, अगर हम कथा कहेंगे तो समय बर्बाद हो जाएगा। पूजा करने के लिए, पैर धोने के लिए, लेकिन संग हुआ कि नहीं? अंजलि गत सुमन जी में सम सुगंध कर धोए, ये संत होते हैं। अंजलि कहते हैं कोवे को, सुगंध देने वाला फूल हाथ में लीजिए, दाहिना में सुगंध बायां में सुगंध नहीं होगा। संत के संग जो कर लेता है किसी भी भाव से, उसका बड़ा कल्याण होता है। रत्नाकर ने संग किया किनका? नारद बाबा का। नारद बाबा संत थे, परिणाम क्या होगा? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वह इस सत्संग का, संतों का संग का देन है। बिगड़ा से बिगड़ा सुधर जाता है, परम गति को प्राप्त करता है। इसीलिए भगवान कहते हैं संतों का संग कीजिए, अंतर मार्ग मिलेगा। और तब जो साधना करेंगे तो शांति मिल जाएगी, नहीं तो भटकते रहेंगे। देवता पितर भैया भवानी या मारक 84 चलन की, करो जतन सके साई मिलन की। ये रास्ता संतों के पास में। उंगली माल ने संग किया बुद्ध का, उंगली माल नहीं रहा। कथा आप लोग सब जानते हैं। उसी तरह से नानक साहब कहीं सत्संग से लौटे थे, उनके बहुत से शिष्यों में से एक शिष्य का मन गड़बड़ हो गया। कोई शिष्य आता है सेवा करने के लिए बहुत कम, कोई पैसा कमाने के लिए, कोई प्रतिष्ठा पाने के लिए, कोई बढ़िया बढ़िया खाने के लिए, सेवा में इसीलिए रहता है अधिकांश लोग। कोई ऐसा बाय चांस ऐसा होता है जो सेवक होता है, जो उसको सेवा से मतलब है, कोई चीज से मतलब नहीं। आनंद भगवान के सेवा में आए तो भगवान से करार करा लिया कि हमारे प्रश्नों का पहले उत्तर दिया जाए, कि मैं जो कहूँगा वो वरदान दीजिए तब सेवा करें। क्या बोलो कि आपके लिए जो भोजन देगा वो हमको खाने के लिए कभी नहीं कहेंगे। आप जो वस्त्र पहनेंगे वो पहनने के लिए हमको कभी नहीं कहेंगे। आप जिस भवन में रहेंगे उस भवन में हमको निवास करने के लिए आप नहीं कहेंगे। अगर आप कहीं हमको छोड़ करके उपदेश करने जाएंगे तो जो उपदेश वहां करेंगे आकर हमको समझा देंगे। पर ये दम पर इन तमाम शर्तों को स्वीकार करवा लिए तब उनको दिए। जब भगवान बुद्ध का शरीर छूटने लग गया तो आनंद रोने लगे। और सुनिए भगवान बुद्ध की आशीर्वाद थे, जैसे भगवान बुद्ध का शरीर छूटा वे इतना ध्यान किए कि तुरंत परमात्मा को चले गए। एक सेवक के मन में, नानक साहब के सेवक के मन में कमी बोध हो गई। संशय हुआ जब थे तो कहते थे घर में हुआ खटपट तो चल बाबा जी के मठ पर। बाबा जी मांगा टहल तो रमते रहा कि वो बाबा जी का गोर दाम चलेगा, घर द्वार चल गया। बाबा जी मांगा टहल तो रमते रहा, रमते में फक्का तो गृहस्थी है पक्का। तो कहते पहले से गृहस्थी पक्का रखो। जो नानक साहब के शिष्य थे वो संग छोड़ दिया। उनके सेवक लोगों ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना, चल दिया। परिणाम क्या हुआ? वो भटक गया। वो जो भटक गया तो एक जंगल था,
उसी जंगल की ओर चला गया, उसको पता नहीं था। उस जंगल में कौरा नाम का एक राक्षस रहता था। जैसे वो लड़का प्रवेश किया जंगल में, उसको मनुष्यगंध लगे, दौड़ा, नजर पड़ गया, उठा करके लाया, उसको गाछ में बांध दिया। एक उसके पास कढ़ाई थी, कौरा राक्षस को एक कढ़ैया था, उसमें 40-45 टीन तेल लगता था, इतने छोटा कढ़ैया था। समझ में आया कि नहीं? वो मोटका मोटका गोल बड़का चूल्हा, उसमें देकर आँच में दे, जबकि तेल खौलने लग गया तब पत्ता तोड़ा, फेंका तो छन से जल गया। अब इसको तर के, जैसे आप लोग फुलौरी खाते हैं, खाएगा ना, कैसा लगता होगा? उधर तो यहाँ बीत रहा है उनका। उधर नानक देव जी जो जा रहे थे, रास्ता पैरा छोड़ करके सीधे जैसे तैसे जंगले जहार जा रहे हैं। शिष्य लोगों ने पूछा, गुरुदेव रास्ता इधर है? कहा इधर चल, इधर रास्ता है। कहा इतना आप तकलीफ में क्यों हैं? तब बता दिए। इतना अंतर्गामी थे, पूर्ण थे, संत लगे होते हैं। कहा हम लोग बहुत समझाए, नहीं माना। कहा कि हम भी छोड़ दें? ये संत होते हैं। इतना तेजी से आए कि कौरा अब उठाकर फेंकेगा, जैसे फेंका वो खौलते हुए तेल में कि नानक देव जी पहुंच चुके थे वहां। जैसे फेंका कि नानक देव जी पीछे से हाथ उठा दिया, तेल ठंडा हो गया, उसको कुछ नहीं हुआ, उतर करके आया, नानक देव जी के चरणों में प्रणाम कोटि और बालक करनी, मात पिता चित एक न धरे। जितना सागर में पानी है, संतों के पास उतना क्षमा है। इसीलिए संत क्षमा से दुष्टों को शिष्ट बना देते हैं। एक नाथ जी महाराज स्नान करने के लिए गोदावरी जा रहे थे। एक दुष्ट रास्ते में, उसका घर पठान था, वो कुल्ला दे दिया, फिर गया नहाने के लिए, फिर कुल्ला दे दिया, फिर गया नहाने के लिए, फिर मिट्टी दे दिया। सुबह से लेकर शाम तक पूरा 108 बार ऐसा किया। वो जैसे दे देता था मिट्टी कुल्ला, उसी जगह से नाथ जी महाराज लौट के चले जाते। जब शाम हो गई, पूरा 108 बार हो गया, तब वो पठान नीचे उतरा और जैसे एकनाथ जी महाराज आए, पैर पर गिर गया कि हमारी खता को माफ कर दो। अरे भाई, गले से लगा लिया। अरे भाई कैसी खता? का मैंने 108 बार आपके शरीर को नापाक किया है। कहा नहीं जानता है, तुम गलत बोल रहे हो। अरे भैया, 108 दिन में जो गोदावरी का स्नान का पुण्य हमको होता, तुम्हारा ऐसा मेरा भक्त मिल गया कि एक के दिन में 108 बार का पुण्य शिष्य बन गया। वो शिष्य बन गया, वो पठान ना नाथ जी महाराज का शिष्य बन गया। क्षमा भूषण है संतों का। कितना अपराध किया क्षमा, कितना अपराध किया क्षमा। जब संतों के बात को लोग नहीं मानते हैं, तब देवी देवता बन के आते हैं, मानो नहीं तो सफाई। वे कोई न कोई अस्त्र शस्त्र लेकर आते हैं। राम आया तीर धनुष है, भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र है कि नहीं है, तब देवी देवता। इसीलिए संतों का संग प्रथम भक्ति है। संतों का संग जो करते हैं कल्याण होता है। दूसरी भक्ति है संतों के उपदेश को सुनिए। आप लोग जितने यहाँ आए हुए हैं, तमाम हमारे भक्त हैं। गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है, जो गुरु महाराज जी के ज्ञान में आप लोग परिपक्व हैं, जो सुनने आए हैं। ये दूसरी भक्ति के अंतर्गत है। कहीं भी आप सत्संग सुनने जाते हैं तो दूसरी भक्ति के अंतर्गत है। भगवान ने क्या कहा? रतिमम कथा प्रसंगा, यही दूसरी भक्ति है। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, ये प्रसंग ऐसा है कि रामचरित मानस में सबसे सुमेरु प्रसंग है, और यह प्राय सत्संग में पाठ होता है। आप लोग सब यहाँ जानते हैं, लेकिन सुनिए बढ़िया से कि भगवान सुनने के लिए हम लोगों को सिखाते हैं कि कैसे सुनोगे भगवान की कथा को। तो रति मम कथा, सब भक्ति में मम शब्द लगा हुआ है। हमारी कथाओं को सुनो, लेकिन रति मम, पत्नी में रति मम नहीं, अब पति में पत्नी में नहीं, संसार के भोगों में रत नहीं, मोबाइल में रत नहीं। समझ में आ रहा है?
सब तरफ से तोड़ करके मालिक में मन को जोड़ करके सुनिए, सुनने में ही मालिक परम कल्याण कर देंगे। कैसे विश्वास होगा? तो गुरु महाराज जी जो भी ज्ञान सिखाए हैं प्रमाण के साथ। गुजरात सूरत में एक भक्त हो गए नरसिंह मेहता, आप लोगों की तरह एक गृहस्थ थे, बाल बच्चे वाले थे, लड़की थी, लड़का था। अगर आप लोगों को पढ़ना है, गीता प्रेस गोरखपुर में किताब मिलेगी, पदावली इतनी पतली है, नरसिंह मेहता का जीवन चरित्र। ज्ञान पढ़ करके होता है या ज्ञान सुन करके होता है। तो जैसे का पढ़िएगा वैसा बर्बाद हो जाइएगा, अगर बर्बाद का पढ़िएगा तो बर्बाद का सुनिएगा। इसीलिए पहुंचे हुए संतों का सुनिए तो सारे दुखों से छूट करके परम शांति को चले जाइएगा। उनके दरवाजे पर भंडारा चल रहा था, घी घट गई। उसकी पत्नी ने कहा क्या देख रहे? कहा क्या हुआ? कभी भोजन करने के लिए बहुत बाकी है, घी खत्म है, कल ले आता हूँ। वो घी लाने के लिए जो जा रहा था, जो पोजीशन आपका बस यही था, आगे में सड़क था, मालिक का दरबार लगा हुआ था। नरसिंह मेहता ने देखा कि मालिक का दरबार लगा हुआ है, आज तो हम सुन नहीं सकते हैं, क्या कि बहुत जरूरी काम है, लेकिन हाजिरी तो मालिक के दरबार में लगा दूं। ऐसा विचार करके हुए बैठ गए, आंख बंद करके प्रणाम किए। तो प्रणाम करके जो बैठले रह गए। भगवान श्री कृष्ण ने क्रूर जी से कहा क्या देखते हैं? कहा क्या हुआ? कहा सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी, आप आगे बढ़िए, मैं आ रहा हूं। 700 नागर नौते गए हैं, पढ़ के देखिए। अक्रूर जी आगे बढ़े हैं। नरसिंह मेहता का रूप भगवान बनाए। भगवान भक्तों के लिए क्या क्या नहीं कर लेते। नरसिंह मेहता बन करके बाजार गए, भगवान घी खरीदे, घी खरीद करके आ गए नरसिंह मेहता के घर पर। पत्नी से कहा घी लो। कैसी पत्नी होगी कि भगवान आज पति बने हुए, इसलिए इतना पवित्र आचरण में नहीं। इस संत मत बतलाता है जैसा नरसिंह मेहता था, जैसा नरसिंह मेहता जी थे वैसे उनकी पत्नी थी कि आज भगवान उनका पति बनकर आंगन में सुशोभित। जो जो कह रही है भगवान कर रहे हैं। सबको खिलाना पिलाना, दान दक्षिणा देना, विदा करना, सब काम नरसिंह मेहता कर रहा है। जब सारा हो जाएगा घर वाला भोजन करेगा कि नहीं करेगा? जब घर वाला कर लेगा घर वाली को नहीं कहेगा करने। अंगना में यहाँ ही धूम मच रहा है, नरसिंह मेहता का अंगना में यहाँ मच रहा है। और उधर सुनिए, जब आरती हुई सारे भक्तगण उठे, कोलाहल हुई, तब नरसिंह मेहता को शरीर का ख्याल हुआ, तब तक जा आज तो चौपटे हो गया, सत्यानाश। सारे लोग भूखले चले गए होंगे, ये हमसे बड़ी अपराध हो गए। दौड़े दौड़े गए नरसिंह मेहता, घी खरीदे आ रहे हैं, लेकिन भीतर से भयभीत है, काज बहुत बिगड़ेगी। आप लोगों को कभी डर लगता है कि नहीं? ईमानदारी से बोलिएगा, झूठ नहीं बोलिएगा। कभी कभी डरने लगता है। आ रहे हैं लेकिन भीतर से एकदम भयभीत हैं कि आज बहुत बिगड़ेगी, बड़ी गलती हो गई। जब वे दरवाजे पर आए तो सूख गए। क्यों सूख गए? कोई लोग नहीं था। मन में कि जा, सारे लोग चले गए। अंगना गए, पत्नी के सामने गिड़गिड़ाने लग गए कि घी लो, हमको तो आने में बड़ी देरी हो गई, सारे लोग भूखे चले गए होंगे। पत्नी कहती क्या नाटक करते हैं, घी तो आप कब्बे लाए, सबको आप खिलाए पिलाए, सबको आपने दान दक्षिणा दिया, विदाई की आपने, सारा काम आपने किया है, और आपका घी लेकर मैं अभी आया। नरसिंह मेहता आंख बंद किए, समझ गए, रोने लग गए। पत्नी क्या हुआ? का पगली, अंगना में रहकर तुम्हारा उद्धार हो गया, हम गए, मालिक आके सब काम करके चला गया। बढ़ के देखिए, जो ज्ञान मेरा गुरु सिखाया है, प्रमाण के साथ सिखाया। सुनने आए हैं या कहीं सुनने जाइए या सुनिएगा तो कैसे सुनिए? रति मम कथा, भगवान में रत होकर के सुनिए कि शरीर का ख्याल नहीं रहे। किसी से आपको गहरा प्रेम है
घंटों घंटा गप करते हैं, समय का ज्ञान नहीं रहता है। वो रत हो गए गप करने में, उठते देह में दर्द हो गई। उसी तरह से भगवान के कथाओं को सुनो, लेकिन कैसे सुनो? कटा सुनबो कटा कटा मोबाइल चलाओ, हो जाएगा ना। हम बोलिए जरा, कटा सुनबो करो, कटा गप्पो करो। रति मम, भगवान कह रहे कि हम में रत होकर के कथाओं को सुनो। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरे भक्त मान रहित होकर गुरु का सेवा करो, जो चाहोगे हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी राव सिंहासन पर बैठे थे, समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज पहुंच गए। जैसे उन्होंने देखा कि गुरु महाराज है कि जो तो निपे दौड़ गए, चरणों में प्रणाम किए, प्रार्थना किया, गुरुदेव कैसे आना हुआ? करे शिवा भूख लगी है बेटा, एक टुकड़ी रोटी ला। दौड़े शिवाजी चले गए। जब गए तो उन्होंने उठाया, कहा गुरु महाराज जी को देंगे इतना कम। आगे बढ़े, हीरा जवाहर उठा लिए, इतना कम। तो संपूर्ण खजाने की चाबी को उन्होंने उठा लिया, उठा के पटक दिया, कितना कम। क्या ले गुरु संतोष से अवश्य रही मन मार। एक कागज लिया, लिख दिया, संपूर्ण राज्य के सहित सेवा श्री चरणों में समर्पित है सेवा। बस एक झोली लटक रहे थे, वे बड़े मस्त महात्मा थे, हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं। एक नंगोटी पहन कर एकदम मस्त थे वो, रखते थे झोली, उसी में कागज गिरा दिए। जब पढ़े, शिवा ये राज्य मेरा हो गया? का हो गया, घटा दीजिए, आप ही का। कब तुम मेरा हो गया? का हो गया, घटा दीजिए, आपका हूँ। का चल मेरे साथ, जब मेरा चल मेरे। राजा थे ना, एक फाटक दो फाटक, सातों फाटक पार कर गए। सुरक्षा के लिए राजा लोग बहुत सुरक्षा में रहते थे। जब सातों फाटक पार कर गए शिवाजी, समर्थ स्वामी रामदास जी ने कहा शिवा, कहा जी का एक टुकड़ी रोटी के लिए बेटा तुमने यहाँ गए थे, तुम्हें टुकड़ी कागज गिरा दिया रे, उससे पेट नहीं भरी, जा भीख मांग के ला, खाऊंगा, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। राजा है, छत्र पहने हुए हैं, भीख मांगने की आज्ञा हो गई। खूब बढ़िया से सुनिए, कोई चला करेगा ना, बहुत कोई भी चीज को अगर ठीक ठीक नहीं समझेगा तो बेकार हो जाएगा। राजा है, आपको अगर भीख मांगना पड़े तो गांव में मांगिएगा, पड़ोस में जाइएगा, अरे सोचिएगा बम्बई इलाहाबाद कहीं चले जो मैं इसी चिन्ह तो भीख मांगे, और निकले हैं फाटक से कह भीख मांगो, एक को रत्ती मुंह मलिन नहीं किए, चले गए भीख मांगने के लिए आए। बड़े खुश हो गए छत्रपति शिवाजी को, राव भीख मांग के लिए आए। का चल 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 शिवा, तेरा ऐसा जिसको शिष्य मिल जाए वो गुरु को बेटा क्या कमी होगा, यहाँ से गुरु मिल जाए वैसा। शिवाजी ने कहा कि आप अब राज चलाइए, ये राज आपका। का तुम क्या करेगा? का मैं अब तब करूंगा। का नहीं बेटा नहीं, तुम्हारा शरीर तब के लायक नहीं है, ये राज्य मेरा हो गया। कहा हाँ। का तू मेरा राज चला, तेरे बदले मैं तुम्हारा तब करूंगा। श्री श्री महाराज की। गुरु महाराज का आंख से आंसू गिर जाते कि गुरु हो तो समर्थ स्वामी रामदास जी गिरते, और शिष्य हो तो शिवाजी गिरता। गुरु के लिए जो समर्पित हो जाएगा वो जो चाहेगा सो हो जाएगा। चौथी भक्ति मम गुण योजना करे कपट तजिगान। असली प्रार्थना को गुणगान कहते हैं। अवश्य गुणगान कीजिए, जितने साथी धरातल पर आए हैं सबों ने गुणगान किया है। हम लोगों को भी गुरु महाराज जी सिखा के गए हैं, हम लोग भी गुणगान करते हैं रोज। अपरा परापर और अक्षर पार में भी किए सब संतन की बड़ी बिहारी। ये गुणगान को चौथी भक्ति में लिया गया है। लेकिन गुणगान कीजिए तो कैसे गुणगान कीजिए? चौथी भक्ति मम, सब भक्ति में मम शब्द है, भगवान के मुखारबिंद की वाणी है।
गुना या गाना मेरा गुणगान करो अगर कल्याण चाहते हो तो, लेकिन करो कैसे? करे कपट तज गान, कपट को छोड़कर गुणगान करो, ये आज्ञा है। भक्ति सुनने आए हैं, सारे भक्त गण हैं, इसीलिए पाठ होता है कि पाठ को ठीक ठीक आप समझिए, आप करिए, आपको कल्याण होगा और आपके पीछे जो जो चलेगा सबका कल्याण होगा। जितने संत हैं करके गए हैं और उनके वचनों पर जो जो गया है वो सब संत बन गए। यह संतों का ज्ञान है। गुणगान कीजिए, लेकिन कैसे कीजिए? चौथी भक्ति मम गुणय गना करे कपट तजी गान। हमारे भारत में बंगाल है, बंगाल में एक संत हो गए हैं निमाई, उसको कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, उनका कई नाम है। वे जब प्रचार के लिए जा रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो कई भाषा का विद्वान एक उनका शिष्य था जो जा रहा था। एक बगीचे में एक शिष्य गाछ के नीचे में गुणगान कर रहा था, लेकिन गुणगान कैसे कर रहा था? तो गदगद गिरा नयन बह नहीं रहा। ये गुणगान करने का तरीका है। आंख से टप टप आंसू गिर रहा था, स्तुति प्रार्थना कर रहा था। तो जो जिस संस्कार के लोग होते हैं खींचे चले जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु महापुरुष से बगल में बैठ गए, उनके भी आंखें बंद हो गए, आंसू गिरने लग गया। उसके सेवक के मन में क्या पड़ता है? पीछे गया, कहता है गीता का पाठ कर रहा है, सब गलती पढ़ रहा है। मन में हो पीछे गया तो देखे गीता पढ़ रहा है, सब गलती। आगे आगे धारा प्रवाह पढ़ रहा है, रो रहा है। इधर चैतन्य महाप्रभु रो रहे हैं। उनके मन में हुआ कि तुम सब गलती पढ़ता, समझता क्या है? ये पागल। कई भाषा का विद्वान उसका निर्णय किया कि पागल है, लेकिन तुरंत मन में हुआ कि गुरु महाराज को क्या हुआ, इनको आंख से क्यों आंसू गिर रहे। इतने में थोड़े देर के बाद उनका पाठ खत्म हुआ, किताबें बंद हो गई। उस शिष्य चैतन्य महाप्रभु को पूछना चाहते थे, चैतन्य महाप्रभु पूर्ण थे, कहा हमसे क्यों पूछना चाहते हो? अगला जब सामने में बैठा है उससे क्यों नहीं पूछ रहे? हिसाब ठंडा हो गया उसका कि गुरु महाराज हमारे मन का बात जान ले। तब पूछे कि भाई क्या पढ़ते हो? कहा मैं गीता पढ़ता हूँ। कहा गीता तो संस्कृत में। कहा हाँ। संस्कृत पढ़ने तुमको तो नहीं आता है? कहा भाई मैं बहुत कम पढ़ा हूँ। कहा सब तुम गलतियाँ पढ़ते हो? कहा जी अवश्य गलती पढ़ता हूँ। कहा जब गलती पढ़ता समझता क्या है? कहा कुछ नहीं। कहा जब समझ में कुछ नहीं करता रोते हो क्यों? कहा हाँ, ये अगर पूछ रहे हो तो मेरी बात सुनो और आप लोग भी सुनिए। उसने कहा कि मैं रोता हूँ क्यों? सो सुनो। यह गीता का ज्ञान श्री हरि कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडव अर्जुन को दिया है, दुनिया जानती है। और मेरा किताब देखो, भगवान श्री कृष्ण इस तरह से घोड़े का रास थामे हुए हैं, लेकिन गर्दन घुमा करके अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। देखो मेरे किताब में फोटो भी है, ऐसा उन्होंने किया है कि रास थाम करके अर्जुन को उपदेश दिया है, और मेरे गीता में फोटो है। मेरी बात सुनो भाई, जितना देर तक मैं गीता पढ़ता हूँ, प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन करता हूँ। वो अर्जुन को उपदेश देता है गर्दन घुमाकर, मेरे तरफ एक बार देख भी नहीं करता है। तो मैं रोता हूँ कि मालिक इतना दिन से तुम उसको उपदेश कर रहे हो, एक बार मेरे तरफ देखकर मुझे उपदेश कर दो कि मेरा भी जीवन सफल हो जाए। यह है स्तुति प्रार्थना, ये स्तुति प्रार्थना है। चौथी भक्ति मम गुण गना करे कपट तजे गान। मन कहीं, मुंह कहीं, दिमाग कहीं, स्तुति नहीं हुआ। सबका जोग होगा तो जो चाहिएगा स्तुति में हो जाएगा। सीता जी का पिताजी, उनकी माँ रो रही है, क्यों? तो धनुष भंग नहीं हुआ, अब 1 दिन कल बचा है, समय बाप बैठे हो। जनक जी बड़े दुखी थे, माँ जानकी को पसंद नहीं आया कि माँ पिता हमारे लिए दुखी है। तो वे राज्य छोड़ के, घर छोड़ के चले गए, फुलवारी में चली गई माँ सीता। जनक जी के फुलवारी में एक गौरी जी का मंदिर था, उसी मंदिर में जाकर के माँ सीता गौरी जी का स्तुति कर रही हैं।
सुनिए बढ़िया से रामायण पढ़िए, जो ज्ञान गुरु महाराज सिखाए पक्का एकदम से। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव लंबा है, रुद्र लंबा है, खसी माल मूर्त मुस्कान। स्तुति करते करते वो जो पत्थर की मूर्ति थे खिलखिलाकर हंसने लग गए और बोलने लग गए, पूजो मन कामना तुम्हारी। गौरी जी ने आशीर्वाद दे दिया सीता जी को, सीता क्यों इतना दुखी हो, आज ही तुम्हारा मनोकामना पूरा हो जाएगा। जैसे गौरी जी के मंदिर से माँ सीता निकलती हैं, भगवान राम का दर्शन करती हैं, यहाँ हुए धनुष भंग कर देते हैं, उस दिन सीता जी की शादी हो जाती है। प्रमाण के साथ सुनिए, जो मेरा गुरु सिखाया, जो बचपन से मैं सीखा हूँ। चौथी भक्ति मन गुनय गना, करे कपट तजे ज्ञान। गुणगान कीजिए लेकिन कपट को छोड़कर गुणगान कीजिए तो परम कल्याण हो जाएगा। अब मंत्र जाप मम पंचम भजन सो, ये पांचवी भक्ति, ये पांचवी भक्ति है कि मंत्र का जप कीजिए। गुरु ने जो मंत्र दे दिया उस मंत्र का जप कीजिए, लेकिन कैसे कीजिए? मंत्र जाप मम, मेरा मंत्रों का जाप करो, लेकिन कैसे करो? तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास का जाप कीजिए। गुरु महाराज जी की दया है, कभी कभी गुरु महाराज जी कहीं भेज देते थे, चले जाते थे, उन्हीं की दया है। कभी भी आप लोग कहीं बुला लेते चले जाते हैं। घोगा के आगे एक बस्ती है, घोगा के सत्संगी हमको ले गए। घोगा से बिल्कुल नीचे में गांव में हम सत्संग कर रहे थे। रात्रिकालीन सत्संग की समाप्ति हो गई, हमको भोजन करा दिया, मेरा सेवक चला गया भोजन करने। एक अनजान लड़का आकर के मेरा पैर दबाने लग गया, मेरा पैर दबाने लग गया। कहे कौन है तुम? छोड़ दो, मेरा सेवक आ गया, मारवो करिएगा तैयो लगा। तो हम कुछ उसको कहें तो रोने लग गया। हम कहे क्या बात है? कहा सुनिए, हम भजन वेद ले लिए हैं, मेरी पत्नी है वो भी दीक्षा ले लिया, मेरी माँ भी दीक्षित, हम सत्संगी परिवार के बच्चे हैं। हम रात में सोए थे, 1 बजे रात में बदमाश आया, मेरा केवाड़ी तोड़ दिया, घुस गया मेरे घर में, मेरा गट्टा पकड़ कर खींच लिया, कनपट्टी में थिरक सका। मेरी माँ जब गई आई, बदमाश ने मेरी माँ को ऐसे मारा, मेरी माँ गिर गई और लेके निकल गया। ले जाते एकदम जंगल में ले गया हमको एकांत में। अब हम गुरु महाराज को पुकार रहे हैं कि आज तो खत्म है, गुरु महाराज जी बचा लीजिए। अब हम चिल्ला भी नहीं सकते हैं, बोल भी नहीं सकते हैं, लेकिन बाबा आपको सच सच कहते हैं, मने मन रो रहे थे, गुरु महाराज बचा लीजिए, यही जाप हम कर रहे थे। वहाँ ले जा करके छोड़ दिया। उसके सरदार ने कहा कि छोड़ो इसको तो मारने के लिए लाए हैं, इसे मारने से क्या फायदा, सबको इतना ठीक करो, एक गोली मारो, तरपा के जान लेना है। सुन लिए हम सबने गोली ठीक कर लिया। एक बदमाश आया, मेरे गर्दन पर हाथ दिया, मारा धक्का, बस हम समझ गए कि अंतिम जीवन है। खूब जोर से फांद गए हम, तो खूब जोर से चिल्लाए, गुरु महाराज बचा लीजिए। अब हम भागे जा रहे हैं जी जान से, वो लोग सब थिरनट छोड़ रहा है, किसी का ऊपर से, किसी का दाएं से, किसी का बाएं से, सब गोलियां छूट रही है। बाबा विश्वास कीजिए कि भागते भागते हम अपने आंगन तक आ गए, एक गोली मेरे देह में नहीं लगी। मेरी माँ दौड़ करके आ गई, मुझे देखते गोदी में ले ली, आंचल से आंख पोंछने लग गई और बोलने लग गए कि बेटा, जब से तुमको बदमाश ले गया था, आंचल बिछा करके हम गुरु माँ से भीख मांग रहे थे कि मेरे बेटे को घुरा दीजिए। हम गुरु माँ से ये भीख मांग रहे थे कि मेरे बेटे को घुरा दीजिए। गुरु महाराज मेरे बेटे को घुरा दीजिए। बेटा, हमारी विनती गुरु महाराज ने सुन लिया और तुम अब आ गए, अब तुम्हारा बाल बाका कोई नहीं कर सके। श्री सद्गुरु 14 आदमी हमको मारने वाला था, 12 गायब है,
कोई जेल में है, कोई मर गया, कोई पकड़ा गया, दुइये को जिंदा है। जब हमारी कभी भी आमने सामने हम हो जाते हैं, हमारी पर दृष्टि पड़ती है, वो लोग बोल देता है तुम्हारे ऊपर जब से हम हाथ उठाए हमरा गोले सब सफा हो गए। मंत्र जाप मम पंचम भजन सो, यहाँ तक मोटी भक्तियाँ। ये जितनी भक्तियाँ हैं ये सब मोटी भक्तियाँ हैं। अब जो महीन भक्तियाँ बच गई, समय कहता कि कल काम ध्यानाभ्यास का समय है, छठ नम सील आदि आदि जो बच गया हम आपका सेवा फिर कल करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए। के साथ बोला श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिस फूल में गंधर्व सुगंध लहू, उस फूल को तुम झला भला हो। जिस संपत्ति से उतारे लहू, उस संपत्ति से धनी भला हो। जिस अमृत में मुझे धर्म नहीं, उस अमृत से विष पीना भला है। जिस मानव में हरि भक्ति नहीं, उस मानव को